हम लोग ना, मैं अक्सर ऐसा होता है कि वोट कास्ट करने नहीं जाता, मेरी अपनी एक तबीयत है। एक दफा कुछ लोग हमारे यहाँ स्कॉलर भी ज्यादा है ना, तबसरा निगार बहुत ज्यादा हो गए और बात करना हर बंदा पसंद करता है, नसीहतें करने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले थोड़े। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि वोट ते कौम दी अमानत है। तो मैं कहा जदों को अमानतदार मिलेगा देंगे कि उन किसी बेईमान को दे दईए। आपने खुद ही कहा ना कि वोट कौम की, लेकिन जो क्राइटेरिया हमारे यहाँ हमारे सामने किया जा रहा है, जब तक जमातों में, और ये जितनी भी सियासी जमातें हैं ये तो गेम खेल रही हैं जो कुछ हो रहा है। कितने सियासतदान सैलाब ज़दगान के पास गए बताओ, कितने लोग गए वहां? ये तो सारे काम छोड़ देने चाहिए थे जो कुछ हो रहा है, इनको तो वहां जाके बैठ जाना चाहिए। वो उसूल कहां गया जनाबे उमर का कि अगर फुरात के किनारे कुत्ता मर गया प्यासा तो रब फरमाएगा हुकूमत तेरी थी, कुत्ते को पानी मिला क्यों नहीं? क्यों उसके लिए बंदोबस्त नहीं किया गया? ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और अब तो पूरे मुल्क में सभी जमातों की हुकूमत है, किसी की कहीं है किसी की कहीं है, लेकिन सारे काम करने को तैयार खुदारा समझे, और वो नहीं करते तो हम ही कुछ समझ लें। थोड़े से ना ईरान नरान कगान के चक्कर कम करो। चलो एक साल ना जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी महंगी होटलों की रोटियां कम करो, थोड़ा सा असासा सैलाब ज़दगान को भिजवा दो, एक साल छुट्टी कर लो। चलो नाराज हो गए हो, आपने तब से शुरू कर दिए ना, नाराज ना होना मुझसे, मैंने तो अभी चले जाना है। तो वो भी जाओगे तो फिर भी खैर है। हाँ कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी ना खुश। सुनो क्या कह रहा हूँ, देखो ना तफरीक पैदा होती है, अल्लाह भी तो पूछेगा ना। आप जरूर जाएं, हर साल जाएं, नरहन जाएं, चाहे कगान जाएं, चाहे मरी जाएं, चाहे, लेकिन अगर एक दफा ना जाएं, एक दफा। मैंने गरीब घर में आंख खोली है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे लिए बड़ी सौगात होती थी आलू छोले खाना या तले वाला नान खाना, इससे ज़्यादा नहीं, हैसियत नहीं थी। अब्बा जी, मैं अभी 8वीं में 9वीं में था तो इंतकाल कर गए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ लेके फाड़ के फेंक देते हैं, हमारे वाली नहीं। और कुछ मैंने अपने जैसे ऐसे भी देखे जिनके पास फीस के पैसे नहीं थे। कुछ कोर्स वो इसलिए नहीं कर सके कि को पीछे था नहीं उनको सपोर्ट करने वाला। मैं कॉलेज में जब पढ़ता था तो मैं वहाँ भी निज़ाम देखता था। मैंने बाकायदा कॉलेज में अपनी आंखों से वो लोग देखे हैं जो अपनी पैंट सिलवा के और उसको रफू करा के आया करते थे, हैसियत नहीं होती। लेकिन उसके बिल को देखे ना, एक तरफ कितने लोग झोंपड़ियों में बसते हैं। कभी किसी ने तूफानों में जाके पूछा तुम कहाँ होते हो तूफान के टाइम? झोंपड़ियों में हर एक सख्ती छोटे होते मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफल सियाने हो जाते हैं। मैं एक दफ़ा चला गया, वो हमारे करीब उन्होंने झोंपड़ियाँ लगाई थी, तो चंद बोतलें लेके मैं चला गया तो वो उनकी आंखों में नफरत, कहने लगे पीर साहब कैमरे नहीं जी आंदे नाल, हमारे पास तो लोग सिर्फ कैमरे लेके आते। और कोई उनका रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं लगा उनकी बात का, इसलिए कि तंग आमद बजंग आमद। जब इंसान तंग आता है फिर वो नफरतें शुरू कर देता है। मेरे अजीज, थोड़ा सा गरीब परवरी, हक का साथ दे, कहीं खड़ा होना सीखे, कहीं सच बोलना सीखे। और आखिरी बात, वतवासो बिस्सब्र, जिंदगी सब्र से गुजरती है। कुरान पाक में 90 के करीब सब्र का जिक्र है, और हदीसें टटोलोगे तो को 500 के लगभग हुजूर ने सब्र का हुक्म दिया। आप सुनेंगे मेरी बात, अल्लाह आपको खुश रखे। आप देखिए, आप हजारों लोग जहां तशरीफ फरमा है, अगर थोड़ा सा ना हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा हौसला करें, और बिलखुसूस नौजवान नस्ल से कहूंगा, गर्मियों के रोजे हो ना तो बंदा दोपहर को बेसब्री दिखाने लगे ना तो रोजा फिर भी मगरिब के टाइम ही खुलता है। आप टेंशनों में घबरा जाएंगे ना, जितना ज्यादा टेंशन और बढ़ेगी। जिंदगी सब्र से गुजरती है, हौसले से। आपके अंदर जितना सब्र है, जितना तवक्कुल है, जितना हौसला है,
आप उतने बड़े हो जाएंगे। सब्र करें जिंदगी में, हौसला करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले। देखें, हम ना सब्र नहीं करते। चलें 2 मिनट के लिए, भाई ने सख्त लफ्ज कह ही दिए थे, पर भाई था ना, अगर सब्र कर लेते तो रिश्ता बच जाता। चचा से गलती हो गई थी, अगर सब्र कर लेते तो हो सकता था रिश्ता, लेकिन हमने 2 मिनट सब्र नहीं किया, सारी जिंदगी के लिए अपनों से ताल्लुक तोड़ लिया। सब्र, इत्मीनान, थोड़ा ठहराओ। कोई हमें कुछ कह भी जाए तो क्या है हम भला, क्या हो गया, किसी ने कुछ कह लिया, क्या मतलब बुत बना लिया अपना, और खुदा मुझे ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। थोड़ा सब्र। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद नबवी शरीफ से निकले तो एक शख्स ने माज़ अल्लाह को गालियां देनी शुरू कर दी। ईंट का जवाब पत्थर से भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ना लोगों को अपने सब्र में गर्क कर देते हैं। किसी ने आपको सख्त बात की, आपने जवाब में 3 की, उसने 6 कर दी, फिर आपको 9 करनी पड़ेगी। फिर एक टाइम आएगा बोल बोल के पागल हो जाएंगे। लेकिन जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, मेरी तरफ देखें यार, बैठ जाएं। जीतने का तरीका क्या है? उसने एक बात की, आप चुप हैं, उसने 3 की, आप चुप हैं, उसने 6 की, आप चुप हैं। फिर पता बंदा क्या कहता है? कहता है तू मैनू पागल समझना, तू बोलता ही नहीं। तो इसका मतलब है चुप रह के बंदा पागल भी कर सकता है। वो कहे तू बोलता क्यों नहीं, दूसरे को मुझे किसी दरवेश ने कहा था कि जितन जितन ते हर कोई खेडे, ओ कदे हारन भी खेड फकीरा। ओ जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदे को हारना भी चाहिए, 2 में से एक ने तो हारना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन गुजर रहे थे, माज़अल्लाह गालियां दे रहा था। इमाम के खादिम कहते हैं पहले इमाम तेज चलते थे, थोड़ी स्पीड कम कर दी, थोड़ी स्पीड कम कर दी, आहिस्ता हो गए। अब वो बख्ता जा रहा है, इमाम साहब चुप है, तस्बीह पढ़ रहे हैं, चुप करके गुजर रहे हैं। वैसे भी हर बंदे की औकात नहीं होती कि उसे जवाब दिया जाए, हर बंदे की हैसियत नहीं होती कि बंदा वैज़ा खातबाहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रब कहता है जब जाहिलों से मिलो तो सलाम करके गुजर जाते हैं, मोमिन की शान है, बहस नहीं करते। इमाम साहब ने कदम आहिस्ता आहिस्ता कर दिए, इमाम साहब का घर आ गया। तो इमाम साहब ठहर गए, पीछे पलट के देखा तो हंसे, कहने लगे बेलिया मेरा घर आ गया, कोई बात रह गई हो तो कर लो, रह गई हो तो कर लो। वो शख्स कहता है मुझ पे तो बिजलियां गिरी, मैं सख्ते में आ गया। उनके जवाब ने मुझे, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि मैं सख्ते में आ गया। जब मैं बिल्कुल चुप कर गया तो इमाम अंदर गए, एक सिरके की बोतल लाए, एक शहद खिलाए, और जब मैं बाहर आए तो मेरे हाथ में थमा के कहने लगे मेरे दादा मौला अली ने वसीयत की थी, पुत्र जो दरवाजे पे आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये थोड़ा तोहफा भी ले जा। वो शख्स पैरों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर मुझे तो किसी जालिम ने शरारत की थी, इस काम लगाया था, मुझे तो समझ आ गई है आप वाकई खूने रसूल है। अपनी जिंदगी में हौसला। मेरे दोस्तों, नौजवानों, अगर बाप की झिड़की भी नहीं सुननी तो सुननी किसकी है? हाँ हाँ, एक प्रोफेसर साहब हमारे दोस्त हैं, आलिम भी हैं, कहते हैं मेरे अब्बा जी ना शागिर्दों के बीच भी कह देते ओए इधर आ काका। तो मैंने एक दिन अम्मा से शिकायत की कि अब्बा घर में जूते मार ले ये लोगों के बीच। तो अम्मा, मेरे वालिद साहब जरा जलाल वाले थे, अम्मा भी डरती थी। पर एक दिन मैंने कहा अम्मा आज जरूर बात करनी है, पिछले कमरे में सुन रहा हूँ या लेटा हुआ हूँ, जरूर कहना है। कहते वालिद साहब आए, अम्मा ने कहा देखें आपका बेटा फर्मा बरदार है, अब उसके कुछ शागिर्द हैं, फिर भी आप कहते हैं ओए इधर आ, घर में जो मर्जी कर लिया करें। कहते मैंने अब्बा जी को रोते नहीं देखा कभी, उस दिन रो पड़े। कहने लगे तेरा की ख्याल है, मैनू इस गल की समझ नहीं, लेकिन मैनू ना सोहना बड़ा लगता है, मैं कहना इनू किधरे नजर ही ना लग जाए। चले दावा तो अम्मा का ही है सदके बारी जाने का, पर अब्बा भी करता है प्यार, बड़ा ही करता है, दावा अम्मा का ही है और चले उसी का ज्यादा है, लेकिन अब्बा भी करता है। थोड़ा महसूस करने की बात है। हौसला, हम ना अपने रिश्तों को हार गए पर हमने हौसला नहीं किया। सब्र करें और जिंदगी में आपता है। मैं ना
सफ़र बड़ा करता हूँ, तो सखर से चढ़ा मोटरवे पे, तो मैंने ड्राइवर से कहा लो अब रास्ता आसान है, लाहौर तक मोटरवे है। तो कहने लगा पीर साहब ये मुश्किल है, नींद आने लग जाती है। कभी कोई स्पीड ब्रेकर आए, कोई रक्षा आए, कोई रेडी वाला बाबा कहे कि तेरू नज़र नहीं आता, तो बंदा जागता रहता है, कुछ तलखियाँ होती रहे, कुछ थोड़ा सा लोग ये तो मुश्किल रास्ता है, नींद आती है। तो जीना उसी बंदे को जीना आता है जिससे दुखों में जीना है, तकलीफों में जीना है।